एक समय की बात है, एक खूबसूरत राज्य था जहां राजा आदित्य और रानी कविता का शासन था। राजा आदित्य एक वीर और समझदार राजा थे, जबकि रानी कविता एक बुद्धिमान और दयालु रानी थी। उनके राज्य में सभी लोग खुशहाल और संतुष्ट थे और उनकी प्रजा उनकी बहुत इज्जत करती थी। राजा आदित्य के पास एक बहादुर और सुंदर घोड़ा था, जिसका नाम वीरभद्र था। वीरभद्र राजा का सबसे विश्वासी साथी था और युद्ध के समय उसकी अद्भुत मदद करता था। राजा और वीरभद्र के बीच एक गहरा संबंध था, जैसे वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन राज्य में एक बुरी खबर आई। दुश्मन राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। यह सुनकर राजा आदित्य ने तुरंत अपने सैनिकों को एकत्रित किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। रानी कविता ने राजा को बहादुरी और धैर्य के साथ युद्ध के लिए विदा किया। युद्धभूमि में राजा आदित्य और वीरभद्र ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। वीरभद्र ने अपनी तेज गति और शक्ति का उपयोग करके दुश्मनों को हरा दिया। राजा आदित्य ने वीरभद्र की बहादुरी की प्रशंसा की और उसे प्रेरणा दी। लेकिन युद्ध के दौरान एक भयंकर लड़ाई में राजा आदित्य घायल हो गए। वीरभद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर राजा को बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वीरभद्र ने राजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। राजा आदित्य के घायल होने की खबर जब रानी कविता तक पहुंची तो वह तुरंत अपने पति की देखभाल के लिए दौड़ी। उसने अपने प्रेम और देखभाल से राजा को शीघ्र ही स्वस्थ कर दिया। रानी कविता की देखभाल और वीरभद्र की वफादारी ने राजा को एक नई ताकत दी। राजा आदित्य और वीरभद्र ने मिलकर दुश्मन सेना को पूरी तरह से हराया और अपने राज्य की रक्षा की। युद्ध के बाद राजा ने वीरभद्र को सम्मानित किया और उसे राज्य का सबसे प्रतिष्ठित घोड़ा घोषित किया। प्रजा ने भी वीरभद्र की वीरता की सराहना की और उसकी कहानियां गाने लगे। इस युद्ध के बाद राजा आदित्य और रानी कविता ने अपने राज्य में शांति और समृद्धि वापस लाई। वीरभद्र उनकी कहानियों में अमर हो गया और उसकी वीरता की कहानी युगों तक याद की जाती रही। यह कहानी राज्य के बच्चों को भी सुनाई जाती